दोस्तों, अगर भारत में किसी शहर को झीलों का शहर कहा जाए तो वो है उदयपुर। राजस्थान के इस खूबसूरत शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ आपको मिलेगा राजसी महलों का वैभव, शांत झीलों का सुकून और पहाड़ियों से घिरा हुआ मनमोहक नजारा। वैसे तो राजस्थान में घूमने के लिए कई शहर हैं। अगर हम राजस्थान को कलरफुल स्टेट कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे को यहाँ राजस्थान में देखने को मिलता है पिंक सिटी, गोल्डन सिटी, ब्लू सिटी, और यहाँ पे जो सबसे खास है वो है लेक ऑफ सिटी उदयपुर। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में बात करेंगे उदयपुर कैसे पहुंचा जाए, कौन कौन सी जगह घूमे, कौन सा यहाँ का फेमस फूड जरूर ट्राई करें और यहाँ पे घूमने में टोटल कितना बजट होना चाहिए। तो इस हमारे खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उदयपुर कैसे पहुंचा जाए। उदयपुर का जो दिल्ली से डिस्टेंस है वो लगभग 650 किलोमीटर है और इसका जयपुर से डिस्टेंस 400 किलोमीटर है। और वहीं अगर उदयपुर से अहमदाबाद की दूरी की बात करें तो 250 किलोमीटर है। उदयपुर राजस्थान का बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास में कई ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप उदयपुर फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो उदयपुर का अपना एयरपोर्ट है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो शहर से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ देश के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें आती है, तो आप ट्रेन के माध्यम से भी यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप उदयपुर अपने खुद के पर्सनल व्हीकल या बाई बस से आना चाहते हैं तो उदयपुर रोड से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। जयपुर से लगभग 6 घंटे, अहमदाबाद से करीब 4 घंटे और दिल्ली से करीब 10 से 11 घंटे का सफर है। आप वोल्वो बस, अपनी कार या टैक्सी से आराम से पहुंच सकते हैं। उदयपुर के लिए कई बड़े शहरों से डायरेक्ट रोडवेज और वोल्वो बस से आसानी से मिल जाती है। तो यानी चाहे आप फ्लाइट से, ट्रेन से या रोड से आए, उदयपुर पहुंचना बिल्कुल ही आसान है। तो दोस्तों, उदयपुर घूमने तो सब आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है ठहरने की जगह, कि हम स्टे कहाँ पे करें। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप बजट ट्रेवलर हैं या फिर आप सोलो ट्रेवलर हैं तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा हॉस्टल। आप यहाँ पे हॉस्टल में रुक सकते हैं। उदयपुर में हमारे को काफी सारे हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हॉस्टल हो गया सोलम बैकपैकर उदयपुर, जोस्टल उदयपुर। तो यहाँ पे रुकने के लिए हमारे को होटल 300 से 500 रुपए में बढ़िया हॉस्टल्स मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको 300 से 500 रुपए में बढ़िया हॉस्टल मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हैं या फिर आप कपल घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे काफी सारे होटल भी है जो कि बजट फ्रेंडली है, जैसे कि 1200 रुपए से स्टार्ट होके आगे आपके बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया होटल मिल जाते हैं। 1200 से 2500 रुपए के बीच में यहाँ पे आपको बढ़िया होटल मिल जाएगा। जैसे कि कुछ होटल के मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि जगत निवास पैलेस हो गया जो कि आपको 2500 के अंदर में बढ़िया मिल जाएगा। मंदिर हवेली हो गई, होटल लेक हो गया जो बेहतरीन रहेंगे। इसकी लोकेशन लेक पिचोला के पास में ही है। ये फतेह सागर और लेक पिचोला के बिल्कुल पास में रहेगा। अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो ये बिल्कुल कंफर्ट मिलेगा यहाँ पे। और अगर आप कपल आ रहे हैं तो यहाँ पे रोमांटिक लेक व्यू का भी मजा ले सकते हैं, जो कि फैमिली और कपल के लिए दोनों के लिए ये बेस्ट बजट फ्रेंडली होटल है, जो कि आपको 2500 से 4000 के बीच में बढ़िया होटल मिल जाएंगे, जो कि आपकी उदयपुर की यात्रा को शानदार बना देंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि उदयपुर में घूमने के लिए बेस्ट कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम इंफॉर्मेशनल जानकारी लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारी उदयपुर यात्रा की शुरुआत करते हैं सिटी पैलेस से। यहाँ आते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी मूवी सेट पे आ गए हो। रॉयल कॉरिडोर, शानदार महल और झीलों का दिलकश नजारा। सिटी पैलेस की एंट्री फीस 400 रुपए है और बच्चे की यहाँ पे 100 रुपए टिकट प्राइस है। तो आपको इसको घूमने में लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। यह सुबह 9 बजे ओपन होता है और रात को 9 बजे तक खुला रहता है। तो आप इसी टाइम के बीच में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हमारा अगला टूरिस्ट स्पॉट है लेक पिचोला एंड बोट राइड। अब चलते हैं लेक पिचोला। यहाँ की बोट राइड पूरे उदयपुर की सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस है। पानी के बीचों बीच बना जग मंदिर और लेक पैलेस ऐसे दिखता है जैसे पानी पर तैर रहा हो। यहाँ बोट राइड का प्राइस है जो 180 रुपए और 360 रुपए है। अगर आप नॉर्मल बोट लेते हैं तो वो आपको 180 रुपए में मिल जाएगी और वहीं अगर आप लग्जरी बोट लेते हैं तो वो आपको 360 रुपए में मिलेगी। इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 45 मिनट्स का रहता है। इवनिंग का सनसेट यहाँ का सबसे मैजिकल मोमेंट होता है, जो कि आप यहाँ पे अगर बोट राइड करते हैं शाम के टाइम में अगर करोगे तो आपको यहाँ पे बेस्ट व्यू दिखाई देगा। अगला हमारा टूरिस्ट स्पॉट है फतेह सागर लेक। थोड़ा फ्रेशनेस और चिल वाइब चाहिए तो फतेह सागर लेक पर आ जाइए। यहाँ आप बोट राइडिंग कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं और सनसेट
सनसेट व्यू तो सिंपली अमेजिंग है। यहाँ पे जो बोटिंग का चार्ज है वो भी यहाँ पे सेम रहने वाला है। 180 रुपए पर पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोटिंग का प्राइस लगेगा। और यहाँ पे इसके आसपास आपको घूमने में जो टाइम लगेगा वो लगभग 1 से 1.5 घंटे आप यहाँ पे शाम के टाइम में एंजॉय कर सकते हैं यहाँ के वातावरण। दोस्तों अगला हमारा जो टूरिस्ट स्पॉट है वो है जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल सिटी पैलेस से 100 मीटर की दूरी पे है, जो की आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ की क्रेविंग्स और स्पिरिचुअल वाइब हर किसी को अट्रैक्ट करती है। उदयपुर का जगदीश मंदिर 1600 ईस्वी में महाराजा जगत सिंह ने बनवाया था, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और इसमें शिव, गणेश, सूर्य और दुर्गा के भी छोटे छोटे मंदिर हमारे को देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप उदयपुर घूमने आते हैं तो एक बार जगदीश टेम्पल जरूर करें, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब हमारा अगला टूरिस्ट स्पॉट है सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। अब बारी है हिल टॉप पर बने सज्जनगढ़ मानसून पैलेस की। यहाँ से पूरे उदयपुर का अराइल व्यू मिलता है। मानसून में ऐसे लगता है जैसे पैलेस बादलों में फ्लोट कर रहा हो। 1884 में महाराजा सज्जन सिंह ने इस महल का निर्माण शुरू करवाया था, ताकि मानसून के दौरान मौसम की गतिविधियों का रिकॉर्ड किया जा सके। यह महल अरावली पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, जहाँ से उदयपुर शहर और आसपास का सुंदर नजारा दिखाई देता है। सज्जनगढ़ फोर्ट सुबह 6 बजे ओपन होता है और यह शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, तो आप इसी टाइम के बीच में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसकी जो एंट्री फीस है वो इंडियन सिटीजन की 174 रुपीज है, और अगर आप कार या जिप्सी लेके जाते हैं तो आपको 338 रुपए अलग से पार्किंग चार्ज देना होगा। और वहीं पे अगर आप 2 व्हीलर लेके जाते हैं तो आपको 72 रुपए अलग से पार्किंग चार्ज देना होगा। और वहीं अगर आपके पास में ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो यहाँ से आप ऑटो करके भी ऊपर तक जा सकते हैं, जिनका आपका 50 रुपए पर पर्सन का रेंट लगेगा ऊपर तक जाने का, जो किराया है वो लगेगा। अगला हमारा टूरिस्ट स्पॉट है बागोर की हवेली। कल्चर का असली टेस्ट लेना है तो बागोर की हवेली जरूर जाएं। यहाँ इवनिंग में folk डांस और पोपट शो होता है, जो आपको एक रॉयल राजस्थानी फील देता है। इसकी जो एंट्री फीस है वो पर पर्सन के 500 रुपए की है, तो आप इसके अंदर जाके शाम का जो नजारा है उसका एंजॉय ले सकते हैं। बागोर की हवेली के पास में लेक पिचोला पे गणगौर घाट बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आप शाम का सनसेट का भी एंजॉय ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको नटने का चबूतरा देखने को मिलेगा, जिसकी कहानी बहुत ही रोचक है। अगला हमारा टूरिस्ट स्पॉट है करणी माता टेम्पल। यह मंदिर दूध तलाई लेक के पास में हिल टॉप पे बना हुआ है। यहाँ पहुँचने के 2 ऑप्शन है, या तो आप सीढ़ियों के माध्यम से पैदल ऊपर जा सकते हैं, या फिर आप आराम से रूपवे लेके ऊपर जा सकते हैं। वैसे होनेस्टली कहूँ तो रूपवे से जाना मजेदार है। ऊपर से लेक पिचोला और पूरे उदयपुर ऐसे दिखता है जैसे पोस्ट कार्ड हो। यहाँ पे जो करणी माता है, जो बीकानेर की देशनोक की करणी माता है, जो चूहों वाली माता है, उसी का ही यहाँ पे एक रूप है जिसको पूजा जाता है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 1620 में महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था। जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो आपको पूरे सिटी का यहाँ से व्यू दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ से आप सिटी पैलेस देख सकते हैं, लेक पिचोला और फतेह सागर लेक यहाँ से क्लियर दिखाई देती है, और यहाँ से आपको एक अलग ही वाइब आएगी। अगर आप उदयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी आइटनरी में करणी माता टेम्पल को जरूर शामिल करें। दोस्तों अगला हमारा टूरिस्ट स्पॉट है सहेलियों की बाड़ी। इस ब्यूटीफुल गार्डन को 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह ने अपने रानियों और उनकी 48 सहेलियों के लिए बनवाया था। इस गार्डन की एक खास बात यह है कि यहाँ पे जितने भी फुहारे लगे हुए हैं वो बिना बिजली के चलते हैं, और यहाँ पे जितने भी फुहारे लगे हुए हैं वो इंग्लैंड से उसी टाइम इंपोर्ट किए गए थे। आज भी वही फुहारे वर्किंग कंडीशन में है। यह गार्डन सुबह 9 बजे ओपन होता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। आप इसी टाइम के बीच में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और इसका जो एंट्री फीस है वो 30 रुपीज पर पर्सन है। दोस्तों अगला हमारा टूरिस्ट स्पॉट है बाहुबली हिल। जी हाँ, यहाँ जाने के आपका किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पहुँचने में एक समस्या है, क्योंकि यह उदयपुर से लगभग 12 से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप ऑटो, कैब या बाइक रेंट करके आराम से पहुँच सकते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आप बाहुबली हिल जा रहे हैं तो आप 5 बजे से पहले जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे के बाद में ऊपर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पर ना ही तो आपका कोई पार्किंग चार्ज लगने वाला है, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार की कोई टिकट है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको ऊपर पहुँचते ही आपको मिलेगा 360 डिग्री पैरानोर्मिक व्यू। एक तरफ शांत बड़ी लेक, दूसरी तरफ पहाड़ और आसमान का जादू। दोस्तों ये थे उदयपुर के बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट। अगर आप उदयपुर की यात्रा कर रहे हैं तो आप अपनी आइटनरी में इन टूरिस्ट स्पॉट को जरूर शामिल करें। यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपकी यात्रा और ही मजेदार हो जाएगी। दोस्तों अब टूरिस्ट स्पॉट की तो बात हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं कि उदयपुर हम कैसे घूमें, मतलब हमारे पास में घूमने के लिए साधन क्या रहेगा। दोस्तों अगर आप सोलो ट्रेवलर है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है आप स्कूटी रेंट पे करें और उसके माध्यम से घूमें। यहाँ पे जो स्कूटी रेंट पे है उसका 300 से 500 रुपए के बीच में आपको आसानी से स्कूटी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। एक आपके लिए मेन है जो आधार कार्ड रहेगा, और उसके बाद में जो मेन डॉक्यूमेंट है वो रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस। यह आप यहाँ पे जमा करवा के आप स्कूटी 300 से 400 रुपए देके यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। दोस्तों अगर आप कपल है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्कूटी
स्कूटी के माध्यम से ही घूमें, जो कि आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आप आराम से घूम लेंगे, जिसमें आपको पेट्रोल खर्चा भी मात्र 200 रुपए का पेट्रोल डलवा के आप पूरा उदयपुर आराम से घूम सकते हैं। जो मैंने आपको टूरिस्ट स्पॉट बताए हैं वो आप 200 रुपए के पेट्रोल में आराम से घूम सकते हैं। वहीं अगर आपकी यह ट्रिप फैमिली के साथ में होने वाली है तो आप ऑटो या कैब कर सकते हैं। ऑटो करने का खर्चा आएगा जो आपको 700 से 1000 रुपए के बीच में आप पूरे दिन आराम से घूम सकते हैं। और वहीं अगर आप कैब करते हैं तो आपको 1200 से 1500 रुपए के बीच में कैब मिल जाएगी, जो आपको पूरे दिन घुमा देगी। और अगर आप उदयपुर की ट्रिप प्लान करें तो कम से कम 2 दिन की ट्रिप प्लान करें। अगर आप 3 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं तो यहाँ के लिए आपका टाइम है जो बेस्ट होने वाला है। 3 दिन में आप पूरा उदयपुर आराम से घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं तो आप सारी जगह नहीं घूम पाएंगे, कुछ जगह आपकी घूमने के लिए रह जाएगी। दोस्तों अब हमारा मेन सवाल है कि उदयपुर घूमने में टोटल कितना खर्च आता है। दोस्तों अगर आप सोलो ट्रेवलर है तो आप यहाँ पे 3500 से 4500 रुपए के बीच में आराम से उदयपुर घूम सकते हैं और यहाँ का फूड है वो एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे आप बाकी भी जो भी राइड है वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर आप कपल है तो यहाँ पे आपका 2 दिन घूमने में लगभग आपका जो खर्चा आएगा वो 7000 से 9000 के बीच में आएगा, जो कि आप यहाँ पे आराम से अपना जो वेकेशन है वो एंजॉय कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ में यहाँ पे घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपका जो खर्चा आएगा वो 10 से 13000 रुपए के बीच में आएगा, जिसमें आपकी कैब भी इंक्लूड है और बाकी जो खर्चे हैं वो भी सब मिला के आप 13000 रुपए खर्च करके उदयपुर में आराम से घूम सकते हैं। 2 दिन की आपकी ट्रिप होने वाली है। अगर आप 3 दिन यहाँ पे रुकते हैं तो आप उसमें 2000 रुपए और इंक्लूड कर लीजिए। जो मैंने बताया उसमें 2000 रुपए और इंक्लूड कर लेंगे तो आपका 1 दिन का और एक्सटेंड हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको उदयपुर की ट्रिप में कुछ टिप्स देना चाहूंगा जिनका विशेष ध्यान रखें। उदयपुर घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में रहता है। और अगर आप जून या जुलाई में आते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक चला जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, उसका भी आप ध्यान रखें। और रुकने के लिए आप लेक पिचोला और सिटी पैलेस और जगदीश टेम्पल के आसपास में ही अपना स्टे जो ठहरने की व्यवस्था है वो करें। अगर आप कपल है तो आप स्कूटी रेंट पे करें और स्कूटी रेंट पे करते टाइम आप बार्गेनिंग जरूर करें। होटल लेते टाइम भी आप बार्गेनिंग जरूर करें। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपका काफ़ी कुछ यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। और यहाँ का लोकल फूड है वो जरूर ट्राई करें, जैसे कि दाल बाटी चूरमा हो गया, मिर्ची बड़ा हो गया, प्याज कचौरी हो गई, ये जरूर ट्राई करें। और वहीं आप अपने साथ में केस जरूर रखें, क्योंकि कुछ जगह पे और कुछ ऑटो वाले यहाँ पे यूपीआई वगैरह नहीं लेते हैं, तो आप केस अपने साथ में कैरी जरूर करें। और यहाँ का सनसेट मिस मत करें, आप फतेह सागर लेक या फिर बाहुबली हिल पे जाके सनसेट जरूर देखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम इंफॉर्मेशनल जानकारी लेके आते रहते हैं। और आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप हमारे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप हमारे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली और किसी नई जानकारी के साथ, जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।